आज बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, नहीं नहीं, ये तो एक पूरे युग की तस्वीर है जो बस एक बहुत ही सीधे साधे सपने के चारों तरफ बुनी हुई है। तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में उतरते हैं। तो ये उपन्यास हमें ले जाता है होरी महतो की दुनिया में, और उसकी आंखों से हम देखते हैं उस ग्रामीण भारत को जहां एक किसान का सबसे बड़ा सपना क्या है? बस एक गाय का मालिक बनना। सुनने में तो ये बड़ा छोटा सा सपना लगता है ना, लेकिन यही छोटा सा सपना इस पूरी कहानी की आत्मा है, और यही हमें उस दौर की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो होरी के दिल की आवाज है, सीधी उसके अंदर से निकली हुई। ये उसकी सबसे गहरी, सबसे बड़ी इच्छा है, एक ऐसी हसरत जो हमें उसकी उम्मीदों और नाउम्मीदियों से भरी पूरी यात्रा का हिस्सा बना लेती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो होरी से और देखते हैं कि आखिर उसकी दुनिया है कैसी। अब देखिए, होरी के लिए ना एक गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उसके सम्मान का प्रतीक है, समाज में उसकी इज्जत का सवाल है, और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का एक जरिया। ये उसकी पहचान का वो हिस्सा है जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। होरी का परिवार, यही उसकी ताकत भी है और यही उसकी कमजोरी भी। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि वो कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंसा है जहां से निकलना भाई लगभग नामुमकिन है। और इन्हीं मुश्किल हालातों में एक गाय का सपना उसके लिए और भी बड़ा और भी जरूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं उस सामाजिक ताने बाने की, उस सिस्टम की जो होरी जैसे किसानों की पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, और देखते हैं कि ये चीज उसके रिश्तों पर कैसे असर डालती है। मजे की बात यह है कि होरी के अपने ही घर में दो अलग अलग सोच का टकराव चलता रहता है। एक तरफ है होरी, जो हालात से समझौता करना जानता है। उसे लगता है कि जिंदा रहना है तो जमींदार की जी हुजूरी करनी ही पड़ेगी, उसकी खुशामद जरूरी है। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी धनिया, जिसके स्वभाव में ही बगावत है, जो अपने आत्मसम्मान को हर चीज से ऊपर रखती है। और राय साहब, वो उस पूरी शोषण वाली जमींदारी व्यवस्था का चेहरा हैं, अमीर हैं, ताकतवर हैं, और होरी जैसे हजारों किसानों की जिंदगी तो बस उन्हीं के रहमो करम पर चलती है। ये चीज उस जमाने के किसान और जमींदार के बीच की जो गहरी खाई थी ना, उसको साफ साफ दिखाती है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। यहाँ किस्मत होरी को अपना सपना पूरा करने का एक मौका तो देती है, लेकिन हाँ, एक कीमत पर। तो होता ये है कि जमींदार के पास जाते हुए होरी की मुलाकात होती है भोला से, और वहां वो एक ऐसी सुंदर गाय देखता है कि बस उसे पाने की इच्छा उसके